आयरा कामयार के साथ उसके घर आती है, लेकिन वहां उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि तज़हीक और बेइज्जती से होता है। कामयार रात को देर से नशे में धत होकर घर वापस आता है। आयरा उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर कामयार उसे झटक देता है। वो आयरा की आंखों में देखकर कड़वे अल्फाज में कहता है, आयरा, गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुमसे निकाह मोहब्बत में नहीं बल्कि इंतकाम लेने के लिए किया है, ताकि तुम भी वैसे ही तड़पो जैसे मैं तड़पा था। ये सुनकर आयरा अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो रोते हुए अपने अब्बू इरफान साहब को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ इरफान साहब की तबीयत काफी खराब होने लगती है। जब फल्क उन्हें बताती है कि कामयार का रवैया आयरा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं और वो उसे बहुत सिता रहा है, तो इरफान साहब की हालत और भी बिगड़ जाती है। उनके सीने में दर्द उठता है और बनीश उन्हें फौरन अस्पताल ले जाती है। इसी दौरान फलक ये खबर आयरा को देती है। आयरा घबरा कर कामयार को कॉल करती है ताकि वो उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन कामयार उसकी कॉल भी नहीं उठाता। मजबूर होकर आयरा दादी के पास जाती है। दादी आयरा की हालत देखकर ड्राइवर के साथ उसे फौरन अस्पताल भेज देती है। आयरा अस्पताल पहुंचती है और भागते हुए इरफान साहब के कमरे में जाती है, लेकिन इरफान साहब उसे देखने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं इस बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता जिसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयरा रोते हुए अस्पताल से बाहर निकलती है, लेकिन इसी वक्त फरीहा अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। आयरा कुछ समझ पाती उससे पहले फरीहा उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लेती है। रात को कामयार फिर देर से घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, दादी गुस्से में खड़ी उसे देखकर फौरन उसके मुन्ना पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और चीखती हैं, तुम्हें खबर भी है कि तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है और अभी तक घर नहीं आई। इसके अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो अस्पताल गई थी। ये सुनकर कामयार के कदम तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन इश्तियाक को कॉल करता है तो पता चलता है कि आयरा सुबह ही वहां से जा चुकी थी। ये सुनकर कामयार का सारा निशा उतर जाता है। दरअसल कामयार दिल ही दिल में आयरा से बेपुनाह मोहब्बत करता है, मगर जाहिर नहीं करता। इसी वक्त कामयार के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से वीडियो आती है। वीडियो देखते ही कामयार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में आयरा को रस्सियों से बांधा गया है और वो तड़प रही होती है। ये देखकर कामयार का खून खोल उठता है। वो पुलिस का इंतजार नहीं करता बल्कि अपने अब्बू सुहेल साहब की ताकत का इस्तेमाल करता है और चंद ही मिनटों में आयरा के मोबाइल की लोकेशन मालूम कर लेता है। कामयार तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए इस सुनसान जगह पर पहुंचता है। अंदर जाकर वो देखता है कि आयरा रस्सियों से बांधी हुई है। कामयार जैसे ही आगे बढ़ता है, फरीहा सामने आ जाती है। कामयार समझ जाता है और कहता है, तो इसके पीछे तुम हो। कामयार गुस्से में फरीहा पर हमला करता है, लेकिन इसी वक्त पीछे से खावशर आकर उसे काबू कर लेता है। खावशर कामयार को मारने लगता है और कहता है, आज मैं अपना इंतकाम लूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कामयार पर खावशर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अचानक बाहर से सायरन की आवाज आती है। इश्तियाक पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देखकर फरीहा और खावशर फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है और हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कामयार जल्दी से आयरा के पास जाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। आयरा को आजाद करते हुए वो उसे अपने गले से लगाता है और रोते हुए कहता है, आयरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपने पुराने निशे छोड़ दूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। वक्त गुजरता है और कामयार अपना वादा निभाता है। वो निशे की लत छोड़कर एक बहुत बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। जब इरफान साहब कामयार को इतना बदलता हुआ देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो कामयार को माफ कर देते हैं और आयरा को भी गले लगा लेते हैं। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा खानदान खुशी खुशी फार्म हाउस के लिए ट्रिप पर जाता है। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी का अगला हिस्सा या ड्रामाई क्लाइमेक्स भी उर्दू में लिखकर 3000 कैरेक्टर में मुकम्मल कर दूं, ताकि ये मजीद दिलचस्प हो जाए। आयरा को आजाद कराने के बाद कामयार ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो आयरा को कभी तकलीफ नहीं देगा, मगर अभी हालात मुकम्मल तौर पर पुरस्कून नहीं हुए थे। अस्पताल में फरीहा और खावशर पकड़े गए थे, लेकिन उनके साथ जितने राज थे वो अभी भी बेनकाब नहीं हुए थे। कामयार जानता था कि ये लोग सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं, असल मंसूबा अभी बाकी है। आयरा अब भी डर और सदमे के उस रात से बाहर नहीं आई थी। वो कामयार के करीब आकर कुछ नहीं बोल सकी, बस उसकी आंखों में खौफ और एतमाद की एक मिली जली कैफियत थी। कामयार ने उसे आराम से बैठाया और वादा किया कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आयरा ने पहली बार दिल ही दिल में महसूस किया कि कामयार वाकई बदल रहा है और उसकी मोहब्बत महज अल्फाज तक महदूद नहीं रही। इधर इरफान साहब की सेहत में बेहतरी आ रही थी। कामयार ने खुद जाकर उनसे माफी मांगी और अपनी तब्दीली का वादा दोहराया। इरफान साहब ने देख लिया कि कामयार वाकई नया इंसान बन चुका है, इसलिए उन्होंने दिल से उसे माफ कर दिया और आयरा को भी खुशामदीद कहा। इस वक्त आयरा के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान नमूदार हुई। दूसरी तरफ फरीहा और खावशर पुलिस की हिरासत में थे और उनके जराइम की छानबीन जारी थी। कामयार ने अपने कारोबारी और वालिद की ताकत के जरिए यह यकीनी बनाया कि वो आइंदा कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचा सकें।
कामयार ने आयरा के लिए हर चीज महफूज बनाई और उसकी हिफाजत अपनी उलीन तरजीह बना ली। वक्त के साथ कामयार ने अपने निशे की आदत छोड़ दी और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। उसकी शख्सियत में नरमी और ईमानदारी आ गई और आयरा की मोहब्बत ने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब वो न सिर्फ अपने खानदान के लिए बल्कि आयरा के लिए भी काबिल आतिमाद और जिम्मेदार शौहर बन चुका था। आखिरकार पूरा खानदान खुशी खुशी फार्म हाउस के लिए रवाना हुआ। रास्ते में सब हंसते खेलते और पुराने दुखों को भूलकर नई शुरुआत के लिए तैयार थे। आयरा ने कामयार को गले लगाया और कामयार ने वादा किया कि वो उसे कभी मायूस नहीं करेगा। ये लम्हा सबके लिए नया आगाज था, मोहब्बत, एतमाद और सुकून का।